सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा। आज मध्य प्रदेश की सरजमी पे हमें आने का अवसर प्रदान किया हमारे कृष्ण मोहन गिरी सर ने। इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नाम है अनेक, लेकिन रियल नाम है कृष्ण मोहन गिरी। और हमारे साथ के लोग हैं, कोई जोश मशीन बुलाते हैं, कोई कुछ बुलाते हैं। सर के बहुत सारे नाम रख रखे हैं, लेकिन जो आज का नाम है वो ये है, उन लोगों के लिए नाम है ये कि आप गलती से भी मत टकराना। जो डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बोलते हैं, गलती से मत टकराना, नहीं पता नहीं चलेगा कौन सी दुनिया में आप चले गए। इतनी खतरनाक एजुकेशन है और सर से मिलने का आज सौभाग्य हमें प्रदान हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। सर नमस्कार, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर कि आपके माध्यम से मुझे हमारे जो भी सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं या व्यूवर हैं या जो भी डायरेक्ट सेलर हैं या जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इन सभी से भी रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए स्पेशली आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन रहे हैं हमें भी, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया। सर मेरा पहला सवाल है, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम कृष्ण मोहन गिरी है और मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर से हूँ। और मैं भी जैसे कि ज़्यादातर जो लोग गरीब परिवार से होते हैं, तो ठीक वैसे मैं भी एक गरीब परिवार से, और मेरा भी जो जन्म है एक गरीब परिवार में हुआ था और गांव में हुआ था। देन वैसे मेरे जैसे सभी का स्टार्टअप होता है, शुरुआत होता है, जर्नी होती है, वैसे मेरा भी जर्नी था। मैंने पढ़ाई लिखाई जो भी करना था करने के बाद फिर मैंने आईटी से इंजीनियरिंग भी किया, काम भी किया बाहर के लाइफ में। बाहर के लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहा, कई सारे फील्डों के अंदर भी काम किया। मैंने मेहनत मजदूरी भी किया है, दुकानदारी भी किया है, छोटा मोटा भी काम, लेबर मजदूरों का भी काम किया है मैंने, छोटे से दुकानों के ऊपर भी काम किया है, चाय टपरे का। तो ऐसे करके हमने पिताजी के साथ ठेला पे सब्जी भी बेचा करते थे हम लोग। तो ऐसा रहा स्ट्रगल, क्योंकि एक मजदूर के बेटे थे और काफ़ी स्ट्रगल हमने अपने पिताजी से सीखा है। और एक गरीब से ज़्यादा मेहनती मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। बहुत मेहनती होता है जो एक कहते हैं ना कि जो मजदूरी होता है सर, बिल्कुल वो मजबूरी बस करता है इंसान। अगर मजबूरी ना हो तो मजदूरी कहाँ करे कोई। बिल्कुल सही बात। तो वही चीज़ है सर। सर डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन में कहाँ से आई, किस तरीके से शुरुआत हुई? सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैं बाहर के लिए में जैसे जॉब करता था। जॉब करते ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया। अच्छा खासा सैलरी था, अच्छी खासी लाइफ थी, अच्छा खासा पैसा था, कमा भी रहा था और एक अच्छी खासी पोजीशन भी थी। बट जब इस प्रोफेशन के अंदर आने से पहले मैं जब डायरेक्ट मतलब जॉब किया करता था, उसके अंदर मैंने एक चीज़ देखा कि यार एक्चुअली कोई भी इंसान है, चाहे आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे चले जाइए, अच्छी से अच्छी नौकरी करिए, आप उससे मिलिए, वो कितना परेशान है, वो कितना तबाह है बहुत सारी चीज़ों से। या तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम से, या कह दीजिए कि वो मनी से, या कह दीजिए कि वो टाइम से या समय से, जो भी है हर तरह से काफ़ी परेशान है। सब मेरे भी जीवन में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा परेशानी थी, वो है समय का। कि मैं अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, अपने समाज को समय नहीं दे सकता था। बट मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए। मैं सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जब वीडियोस देखा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के अंदर, तो मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर स्टडी किया। सर मैं कम से कम 1 महीने से प्लस इसके ऊपर स्टडी किया। जी सर। जब इस बिजनेस को मैंने जाना, देखा प्रॉपरली, अब मतलब मेरे दिमाग में यह बिजनेस आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने देखा कि यार अगर ठीक से किया जाए तो इसमें अच्छा इज्जत भी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर ठीक से किया जाए तो अच्छा इज्जत भी है, अच्छा नाम भी है, अच्छा पैसा भी है, और दूसरों के लिए भी भला कर सकता है, साथ साथ खुद के भी जीवन में अच्छा हो सकता है, समाज के लिए भी अच्छा कर सकता है। जो सोचा नहीं है वो भी जीवन जी सकता है, जो कभी कल्पना नहीं किया है वो भी सपने, वो भी टारगेट भी पूरे हो सकते हैं। और खुद ही की नहीं, साथ साथ जो जीवन में बिल्कुल जीरो लेवल पर है उसके जीवन को भी बेहतर किया जा सकता है, उसके जीवन में भी टारगेट और सपने बनाए जा सकते हैं, और बनाने के साथ साथ उसके टारगेट, उसके सपने को भी पूरा किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को जाना, देखा, समझा और स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इससे पहले मैं भी ये प्लेटफॉर्म को बस यही समझता था कि बस ये फालतू लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है, अनपढ़ों का काम है, इसमें प्रोफेशनल लोग नहीं आते हैं। बट मुझे लगता है कि अब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं स्टडी कर पा रहा हूं, कि ये प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का सर है।
बिल्कुल। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग है कामयाब कम पढ़े लिखे ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में स्टार्ट कर लिए थे। जी। आप लोग कहते हैं कि ऐसा है, इस तरह से इस प्रोफेशन के अंदर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, विकलांग है, जो ना सुन, बहुत तरह के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं सर। बिल्कुल सर। जो जॉब भी कर रहे हैं, कई मजदूरी करते थे, पहले घर की स्थिति उनकी कुछ अलग थी। लोग कहते हैं कि यार सिर्फ बिजनेस दिखावे का है, लोग दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, बंगला दिखाते हैं, जीवन दिखाते हैं, लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, अपनी ये फूल माला। अरे यार देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दिखाया नहीं जाता है, वो बताया जाता है कि मैं पहले ये था, पहले मैं इस तरह की मेरी स्थिति थी, मेरे पास ये चीज नहीं था, बट मैंने इस काम को किया और उससे मैं यहां तक पहुंच गया। बिल्कुल सर। कोई भी इंसान है, आज क्या लगता है आपको, सिर्फ आप इसका मतलब आप सोशल मीडिया पे यूज नहीं कर रहे हैं, आप फिर बड़े बड़े चैनल का इंटरव्यू नहीं देखते हैं। आप देखिए ना, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलरों का इंटरव्यू नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी जिस भी फील्ड के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे मतलब जो भी विभाग का हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जो लोग अपने जीवन में सफल हो रहे हैं और सक्षम हो रहे हैं, उनकी इंटरव्यू क्यों होती है? वो बताते कि मैं पहले ऐसा था, इस तरह से था, लेकिन मैंने ये काम किया, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत किया, तो मैं आज जाकर के इस जीवन के अंदर यहां तक पहुंचा हूं। जी सर। तो वो अपनी स्ट्रगल इसलिए बताता है कि एक गरीब परिवार का इंसान है जो सोच नहीं सकता, अगर उसको सुनेगा तो डेफिनेटली कहेगा कि यार जब ये गरीब था, मेरी स्थिति का था, तो जब ये कर सकता है, उससे इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा। और मोटिवेट करा, इंस्पायर करना ये कोई छोटे मोटे का काम नहीं है, ये भगवान का काम है, बड़े लोगों का काम है, अच्छे लोगों का काम है। नहीं तो नेगेटिव करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है यार। आप देखिए ना सर, जैसे लोग क्या होता है ना, सपने सजा लेते हैं। आप दुनिया को छोड़िए, आसपास में आप सोचिए, आप बैठिए, कहिए कि मेरे जीवन अच्छा करना है, मैं अच्छा पैसे कमाऊंगा, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके पड़ोसी हंसेगा, वाह वाह। आपके पिताजी हंसेंगे, अरे यार ये क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? पागल हो गया, सही बात। पागल है ये, देखो भैया, दुनिया तरह की बातें करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपके सपनों पे, आपके टारगेट पे, आपके विचार पे लोग कमेंट करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली है, मानव है तो हर चीज संभव है। अगर आप इंसान हैं तो आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं नहीं कहता दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन सकते हैं, बट यह है कि अपने घर, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने गांव, अपने समाज में एक अलग इंसान ही इंडस्ट्री आपको बना देगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सर। बिल्कुल। अगर आप जीरो है बिल्कुल, तो आपके लिए बेस्ट इंडस्ट्री है। सर पहला सवाल है आपसे मेरा, जी जी, नेटवर्क मार्केटिंग को सही से करने का तरीका क्या है? बहुत सही सवाल है सर आपका। ये हमारे लाखों करोड़ों युवाओं का है, जो डायरेक्ट सेलर है उनका भी है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सही तरीका करने का, सबसे पहले चीज तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप कोई सेमिनार्स देखते हैं या कोई ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो उसके बाद आप तुरंत काम पे टूट जाते हैं। जी सर। जैसे कह दे कि जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको चाबी दे दिए, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं ठोकेगा, हाथ वो टूटेगा, फूटेगा, तो वो क्या कहेगा दूसरे को, अरे भैया, लोग एक दूसरे को नेगेटिव करते हैं, कहते हैं अरे गाड़ी नहीं चलाना, क्यों? क्योंकि उसने गाड़ी चलाया था, उसका पैर टूट गया, उसका हाथ टूट गया। लेकिन अगर आप जो चलाता है उसके साथ बैठते हैं, वो कहता है कि चलो बैठो मैं तुमको सिखाता, चलो उसके साथ सीखते, पहले प्रॉपरली तरीके से सीखते हैं और सीखने के बाद आप रेगुलर गाड़ी चलाते हैं और बेहतरीन गाड़ी चला लेते हैं। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो पहले आप सबसे पहले चीज आप इस बिजनेस की बेसिक चीजों को जानिए। प्लान कैसे देना है, लोगों से बात कैसे करना है, ए टू जेड, प्लस आपको इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है, उन चीजों को पहले अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने मेंटर को सुनिए, वो जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अपना वाला अगर जोतेंगे तो फिर आप ना घर करेंगे ना घाट का, और फिर डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ बदनाम करेंगे, कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग फालतू लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम। जैसे वो गाड़ी से गिर गया और फेल हो गया, तो सेम डेट इसका भी है, जिस इसमें अगर जो इंसान कोई फेल नहीं होता, वो चला गया, वो गलती उसकी थी, किसी और की गलती नहीं थी। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है सर। सबसे अच्छी चीज है कि आप पहले प्रॉपर्ली उसके बारे में जानिए, समझिए, आपके अपलाइन, आपके मेंटर जो करें उसके हिसाब से काम करिए, डेफिनेटली आप सफल होंगे सर। बेहतर तरीका यही है सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत शानदार जवाब दिया। सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे लोग कैसे सफल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है सर। देखिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, चाहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोग आते हैं जी सर, तो वो पता कैसे आते हैं, क्योंकि वो अच्छे और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या सीनियर को देखे होते कि यार ये गरीब था और ये अब इसके जीवन में गाड़ी आ गया, इसके खाने के लिए नहीं था, बट आज ये बहुत बड़ा